नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। और वैसे तो आपने टेलीग्राम पर सुबह ही देख लिया होगा, क्योंकि आजकल जब भी अपडेट मिलता है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं, वीडियो बाद में बनाते हैं और कई बार वीडियो बनाते भी नहीं है। तो आप सभी पहला काम करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। और अब बात करते हैं वैकेंसी न्यूज़ अपडेट पर। वैकेंसी महाराष्ट्र स्टेट की है और विद्युत उत्पादन विभाग की है, यानी जनरेशन डिपार्टमेंट की है, जिसे शॉर्ट में हम लोग महाजेन को बोलते हैं। महाराष्ट्र में वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को महाडिस्कॉम, जनरेशन को महाजेन को और ट्रांसमिशन को महाट्रांस को कहा जाता है। और जो बच्चे महाराष्ट्र से वो समझ पा रहे होंगे, अभी महाट्रांसको का एग्ज़ाम आपका होना है टेक्नीशियन का, और महाजेनको में आपके लिए वैकेंसी आ गई। मुझे लगता है इससे बेटर आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। तो टोटल 800 पद है। कुछ चीज़ें बता दूंगा मैं, और जो बच्चे हमारे साथ और अदर स्टेट से जुड़े हुए हैं उनके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे अदर स्टेट वालों के बारे में, वो भी बताऊंगा। साथ ही इसमें एज कितनी रहती है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस वो कैसा है, फाइनल ऑफिशियल अपडेट आएगा तब तो आप देख के लेंगे, लेकिन अभी उसमें समय है। तो इन 15-16 दिनों में आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो अपडेट आया है ये आज का ही है, 10 अक्टूबर का, और जो आपका लेटेस्ट फाइनल फुल अपडेट आना है वो 26 अक्टूबर को आना है। तो 10 दिन पड़े हैं भाई। जो बच्चे महाराष्ट्र से हैं वो तो अप्लाई कर ही पाएंगे ना, तो वो क्यों आज ही स्टार्ट करें, क्यों ना, उनको क्या प्रॉब्लम होगी, 15 दिन का समय वो क्यों ख़राब करें। ठीक है, पॉइंट क्या है, देखो टोटल 800 पद आएंगे, ये तो हो ही गया, आपके सामने है। मुझे मराठी नहीं आती है, सो प्लीज़ आप अपने हिसाब से देख लो किसके लिए कितने हैं। हाँ, इतना समझ में आ रहा है, खुला यानी ओपन कैटेगरी, तो ओपन वालों के लिए देखो 224 सीट रहेगी इनमें से। अब वैसे तो देखो यहाँ भी अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, लेकिन नहीं भर सकेंगे, क्योंकि इनका एक तरह से वो मैं कहूँगा कि अप्रत्यक्ष रिजर्वेशन होता है। आपके पास 10th में मराठी होनी चाहिए, मराठी का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तो वो सब अदर स्टेट वालों के पास नहीं होते हैं, इसलिए अदर स्टेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे महाराष्ट्र से है उनके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे मुझे लगता है, जैसा कि डेट ऑफ बर्थ को लेकर, है ना, मतलब उसको एज को लेकर। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एज जो रहेगी यहाँ पर वो है 18 से लेकर 28 वर्ष की अनरिजर्व की, प्लस कोविड वाली यहाँ पर छूट मिल सकती है, पूरी संभावना है। ये फाइनल नोटिफिकेशन में पता लगेगा, जो कि 3 या 4 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें फिर ओबीसी को 3 साल की छूट वैसे ही मिलती है ना। तो ओबीसी के लिए जो अनरिजर्व के लिए डिसाइड होगी उसमें 3 साल और मिलेंगे। इसी तरह से एससी और एसटी की अगर बात करें तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर और अलग से मिल जाएगा। और पोस्ट का नाम और शायद वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ, महाजेन को बोलते हैं अपन इनको, यानी महाराष्ट्र जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ऐसे करके कंपनी का नाम है। टोटल 800 पोस्ट होगी। पद का नाम रहेगा टेक्नीशियन, तो उत्पादन में तो टेक्नीशियन नाम ही होता है। ठीक है, सिंपल क्वालिफिकेशन होगी 10+ ITI। ITI कितनी होगी, ITI की टोटल 14 ट्रेड को मौका मिलता है यहाँ पर। कितनी, टोटल 14 ट्रेड यहाँ पर रहेगी। वो कौन कौन सी है मैं आपको बता दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, उन पर थोड़ी सी एक बार नज़र डाल दूँ। और फीस तो कुछ नहीं है, सीधी रखेंगे। ये लगभग 500 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेंगे और 300 रुपये बाकी ओबीसी और उन सब के लिए रहेंगे। रिजर्व कैटेगरी को फीस से फ्री रखा गया, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। अब आपको मैं कुछ अपडेट जो है वो ज़रूरी वाले देना चाह रहा हूँ, बाकी तो फाइनल ऑफिशियल अपडेट आएगा तब बताएंगे। मेन अपडेट क्या है, टोटल क्वेश्चन, टोटल टाइम, इनके अकॉर्डिंग अगर बात करें अपन, तो देखो 2019 में जब नोटिफिकेशन आया था ना, तो उसकी 2 खास बातें थी। एक तो जो पेपर हुआ था उसमें टेक्निकल नहीं था, दूसरा उस समय कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन इस बार हमें क्या लग रहा है, इस बार हमें ये लग रहा है टेक्निकल पार्ट भी जुड़ेगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहने के चांसेस है। नहीं भी वो कोई बात नहीं, लेकिन टेक्निकल पार्ट इस बार ज़रूर जुड़ेगा। तो जो बच्चे कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं उनको क्या क्या पढ़ना है, टेक्निकल यानी अपने ट्रेड से रिलेटेड, वायरमैन, फिटर, सबका आएगा, मैं बताऊंगा कौन कौन सी ट्रेड है। उसके अलावा मराठी तो देखो है ही है, मराठी की ग्रामर वगैरह। और उनके अलावा अगर मैं मराठी ग्रामर के अलावा बात करूं तो इसमें आपका रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जिसे हम लोग रीजनिंग बोलते हैं वो भी एक अलग से आ जाएगी। तो ये
कुल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट इसमें रह सकते हैं। और अगर आपने एमपी के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे जनरेशन हो, कहीं से भी अप्रेंटिसशिप की है तो आपको फाइनल रिजल्ट में 10% एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर मिल जाएंगे। अप्रेंटिसशिप वालों को ये फ़ायदा रहेगा, 10% एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे अगर आपके पास। और IBPS एग्ज़ाम करवाती है, एग्ज़ाम बड़ा टफ आता है, तो इनके पुराने पेपर हमने आपको दिए हुए है ना। ये डिटेल एक बच्ची ने भेजा है, महाराष्ट्र से एक बच्ची है, हमारे साथ कनेक्टेड है, तेजस्विनी गायकवाड़ उनका नाम है। वो टेलीग्राम पर भी एक्टिव रहती है, आपसे क्विज पूछती रहती है, तो टेलीग्राम पर आप जरूर रहें। और कोर्सेज में आप देख रहे हैं इंग्लिश वाले नोट्स, वो उस बच्ची के, ये तो उनसे मेरी ये बात हुई थी, तो सारी डिटेल मैं वहाँ से थोड़ा क्रॉस मैच करके लाया हूँ। अब मैं आपको बताऊँ ट्रेड की बात की, कौन कौन सी ट्रेड इनमें रहती है। तो देखो ट्रेड यहाँ पर मैं बोल करके बता दूँ या लिखूँ, इलेक्ट्रीशियन वाले भी भर सकेंगे, वायरमैन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, फिटर वालों को भी मौका मिलता है। इसके अलावा अगर एक एक करके मैं बोलूं तो इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरमैन हो गया, मशीनिस्ट अलग से होता है मशीनिस्ट, फिटर वाले भी भर सकेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वो भी कर सकेंगे, और वेल्डर वाले भी कर सकेंगे, ऑपरेटर कम मैकेनिक पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट वो भी है, बॉयलर अटेंडेंट भी रहेंगे, SBA स्विच बोर्ड अटेंडेंट उनकी अलग से आती है, स्टीम टरबाइन ऑक्सिलरी प्लांट ऑपरेटर उसकी पोस्ट अलग से होगी, ऑपरेटर कम मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, ऑपरेटर कम मैकेनिक पावर प्लांट, ये रहेगी टोटल 14 ट्रेड। तो भाई आप जिस किसी से भी है और महाराष्ट्र से है तो लग जाओ, शुरू हो जाओ, क्योंकि आपके लिए इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। देखो पिछली बार जो आया था ना उसमें क्या क्या था, नॉन वर्बल क्वेश्चन आए थे, वर्बल क्वेश्चन आए थे और न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ आई थी। और पिछली बार आपको जो समय मिला था वो 90 मिनट का समय मिला था। तो इस बार भी संभावना तो देखो यही रह सकती है। बाकी और चीज़ें जब भी फाइनल ऑफिशियल अपडेट आएगा ना तब मैं आपको दूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना ही अपडेट मानो, ठीक है। अगर महाराष्ट्र से है तो अप्लाई कर सकेंगे, अदर स्टेट वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो महाराष्ट्र से जितने भी बच्चे देख रहे हैं भैया लग जाओ तैयारी पे। और हमने आपको यूट्यूब पर बहुत कंटेंट दिया हुआ है, आप यूट्यूब का सदुपयोग करें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिजिटल बोर्ड पर MCQs कराए हैं, पुरानी टाइम में वाइट बोर्ड हुआ करता था तब थ्योरी बहुत करवाई है, तो आप वहाँ से थ्योरी भी पढ़ सकते हैं और अब चाहें तो डिजिटल बोर्ड से कंटेंट भी पढ़ सकते हैं। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपको हम इन्फॉर्मेशन और देंगे। और बाकी टेलीग्राम पर आप हमारे साथ कनेक्टेड जरूर रहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत धन्यवाद।